भारत का संविधान, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति आज खतरे में है। तो दोस्तों, ये एक महायुद्ध है और इस युद्ध में हमारे नेता अग्रणी हैं और उनको आप सबका साथ चाहिए। आप सबकी शक्ति ही उनकी शक्ति है, आप ही वो परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसी आवाज निकले यहाँ से, इस भीड़ से, जो दिल्ली के बैठे हुए नेताओं तक वो गूंज चले। ये लड़ाई आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और जोर से बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हमारे नेता का हाथ मजबूत करेंगे नहीं करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल के शुभचिंतक, समर्थक, फॉलोअर्स, सबको मेरा आदर नमन। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण आदरणीय लालू जी ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय से लड़ने के लिए किया था। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के सामने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी झुके नहीं। इसकी उन्हें इस लड़ाई की, इस युद्ध की जो उन्होंने आपके लिए लड़ा था, उन्हें व्यक्तिगत रूप से हर तरह से सताया गया। आज जो राष्ट्रीय जनता दल आप देख रहे हैं, वो आदरणीय तेजस्वी यादव, एक युवा ओजस्वी नेता, तेजस्वी नेता, जिन्होंने संकल्प लिया है एक नए बिहार के निर्माण का, और उनके हर काम में जिन मंत्रालयों की वो देख रेख कर रहे हैं, आप अक्सर देखते हैं आधी रात में जाकर, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अस्पतालों में जाकर वहां का हाल ले रहे हैं। मुझे इस बात का गौरव है, खुशी है कि ऐसे नेता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तेजस्वी जी ने सिर्फ एक आधुनिक बिहार की परिकल्पना नहीं की है, उन्होंने आरजेडी को नए कलेवर में सजोया है। A to Z का जो नारा है, वो नारा इसलिए है कि आरजेडी किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी समुदाय विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। ये A to Z की पार्टी है जो सबको अपने आप में समन्वय करता है। और इसी नारे ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मैंने जहानाबाद और अरवल की भूमि में सामाजिक कार्यों में पिछले लगभग 2 दशक से लगा हुआ रहा हूं और जहानाबाद और अरवल की जनता का बहुत विश्वास प्राप्त हुआ। मेरे रिटायरमेंट के बाद जहानाबाद की सिविल सोसाइटी ने एक अभिनंदन कार्यक्रम किया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हमेशा काम करते रहे हैं, यहाँ का नेतृत्व करें, आप राजनीति में आए। उनके कहने पर मुझे लगा कि राजनीति भी समाज सेवा का एक रूप है। राजनीति आपको समाज सेवा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। और जब मैंने राजनीति की बात सोची तो आरजेडी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास में कहते हैं कि जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो उसको रिपीट करते हैं। आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, सामाजिक द्वेष फैलाया जा रहा है,
लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। भारत का संविधान, भारत की गंगा जमनी संस्कृति आज खतरे में है। तो दोस्तों, ये एक महायुद्ध है और इस युद्ध में हमारे नेता अग्रणी हैं और उनको आप सबका साथ चाहिए। आप सबकी शक्ति ही उनकी शक्ति है, आप ही को परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए हमारे कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो समर शेष है, उसकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल प्यार, जो तटस्थ रहे समय लिखेगा उनका भी इतिहास। दोस्तों, आप आज के लिए, आने वाली अपनी संतानों के लिए इस धर्म युद्ध में शामिल होइए, हमारे नेता का हाथ बढ़ाइए। आज जो शक्तियां देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे लड़ने की जरूरत है। नहीं तो आपकी आने वाली संतान, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा था, तब आपकी भूमिका क्या थी, आपने क्या किया। आप शर्म से मुंह झुका देंगे। तो दोस्तों, ये लड़ने का समय है और अपने नेता का हाथ मजबूत करने का समय है। अपने संतानों के सामने अपना सर खड़ा रख के जीने का समय है। मैं एक बार इस अपार भीड़ को पुनः धन्यवाद देता हूं कि वो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम के पहले मुझे कई नेताओं से मार्गदर्शन मिला। मैं उनका भी आभारी हूं और सबसे बड़ा मेरा आभार तो हमारे युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी का है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस राजद परिवार में सम्मिलित हुआ और ऐसी आवाज निकले यहां से, इस भीड़ से, कि वो दिल्ली के बैठे हुए नेताओं तक वो गूंज चले। ये लड़ाई आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और जोर से बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हमारे नेता का हाथ मजबूत करेंगे, नहीं करेंगे? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।